और ये सीधा सीधा इन लोग के किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको क्या लगता है किसको फायदा पहुंचाने के लिए? जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, सीधा सीधा उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। बताओ, मैं जो चोर चोरी कर रहा है और मैं उसी को मैं बोल रहा कि ये चोरी कर रहा है और इसी को जांच समिति में बैठाओगे तो कहाँ से होगा, मामला कैसे उजागर होगा? तो मैं तो सीधा नगर कलेक्टर जनता संघ में आवेदन दिया हूँ कि उनको हटाया जाए, यहाँ से महोदय को हटाया जाए। हाँ, मैंने आवेदन दिया कि बीजेपी कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं शाम को दोनों जन बैठ के एकदम डांस कर रहे हैं और उसके बाद आपस में इंजॉय कर रहे हैं, सब करते हैं, और सुबह न्यूज़ में आते हैं फिर एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, क्योंकि मलाई तो वहीं से आ रही है। जो काम जो कांग्रेस वाले कर रहे थे, इन्हीं के ठेकेदार उनको कमीशन पहुंचा रहे हैं। अगर आप इतना सही हो, जाओ आज कल ही जाओ मुख्यमंत्री को, तो भैया ये नगर निगम ये मामले हैं, आप ईडी और जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ये पार्षद मिले, उनके अगर छापा पड़ाओ, कल के दिन में ये इतनी जल्दी इतना पैसे वाले कैसे बन गए? कि ये दोनों आपस में बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई है, और आपस में ना ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जनता को दिखाते हैं सुबह अखबार में, अरे ये तू गलत है, मैं गलत हूँ, तू गलत, बस एक दूसरे आरोप लगा। अपने पार्षदों से पूरे 4.5 साल का हिसाब लीजिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो सीधा बैकआउट करो आप इन सब चीज़ों को। नए पार्षद चुनो, नए पार्षद को खड़े करो, और अपने लोगों के बीच का जो ईमानदार दिखे उसको आप लोग खड़ा करो। पार्टी के चक्कर में मत पड़ो आप। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे साथ आज जसप्रीत सिंह जी हैं, जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं। इनको आए दिन आप खबरों के माध्यम से देखते रहे होंगे, अखबारों में भी देख रहे होंगे, हम लोग भी दिखाते रहते हैं। कई सारे चीज़ों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ये मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, आरटीआई भी लगाते रहते हैं। निगम में हमेशा इनको देखा जाता है, कलेक्ट्रेट में हमेशा देखा जाता है, खासकर जन दर्शन के दिन आपको दुर्ग में कलेक्ट्रेट में दिखी जाएंगे। खैर, अब कल ये भिलाई नगर निगम में के सामने धरने पर बैठे थे। इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के कई लोग वहाँ मौजूद थे। हमने खबर में दिखाया भी था, शायद रील डली थी। कल किस मुद्दे को लेकर बैठे थे? कल हम कुर्सी पार में जो सी मार्ट है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी हैं, उसको एकदम जोरों शोर से उसको उद्घाटन किया था। टोटल 30 दुकान थी, 1,85,00,000 की दुकानें बनी हुई थी। इसमें टोटल 30 दुकान थी। उस मुद्दे को लेकर हम गए थे कि उसका अभी तक आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि ये जब मैं आरटी में हम लोग जानकारी जब मांगी थी तो हमको पता चला कि ये जो महिला सहायता समूह है उनको दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ, वैसे ही हुआ था, उनको दिया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस ने भी इसको आवंटन नहीं किया। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब भी इसका आवंटन आज तक नहीं किया गया। तो इससे सीधा सीधा नगर निगम का राजस्व नुकसान हो रहा है। आप ही सोचो, अगर आप कहीं दुकान में अच्छे लोकेशन में रोड की हाईवे की दुकान लेते हो, 5 से 10 हज़ार रुपये किराया रहता है। 30 दुकान का किराया माने लगभग महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए किराया आता है। इससे नगर निगम को ही फायदा होता है, लेकिन नगर निगम आज तक उसको ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि रिकेश सेन या देवेंद्र यादव जो विधायक है भिलाई के और वैशाली नगर के, वो शायद अपने कार्यकर्ता को देने के आपसी लड़ाई के चक्कर में दुकान आज तक किसी को नहीं दी गई है। तो भाई देना होता तो कब का दे चुके होते ना। वही तो आप लड़ाई चल रही है ना। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? जो पुराने जो बिल्डिंग थे उसी को मरम्मत करके 1,85,00,000 रुपए खर्चा किया गया। सीधा सीधा ये पैसा का नुकसान दिख रहा है ना। और आप ही सोचो, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, काफी साल हो गया, माने मिलकर 4 से 5 साल हो गया, तो उस समय जब हुआ था उसी समय दुकान आवंटन कर देना था। चलो ठीक है, उसके बाद हुआ वहां पे बीजेपी के पार्षद आज तक वो मुद्दे को क्यों नहीं उठाए? बीजेपी के पार्षद भी इस वार्ड के हैं, आज तक मुद्दे को क्यों उठा कि ये दुकान को देना चाहिए, सभी को मिल, जो गरीब महिलाएं उनको देना चाहिए। और हमारे जानकारी में ये भी है कि कई लोगों ने आवेदन भी किया, जो गरीब जो श्रृंगार का काम, किराना दुकान काम करते हैं, उन्होंने कई लोग आवेदन किया कि ये दुकानें उनको दिया जाए ताकि वो लिया। लेकिन नगर निगम का जवाब आप सुन के हैरान हो जाओगे कि जब से साडा का बना है तब से हम लोग दुकान देना बंद कर दिए। एक जगह अलग जवाब दिया जा रहा है कि माने नगर निगम का जवाब, जब दुकान देना बंद कर दिए तो बनाया क्यों? उसके बाद आरटी में आप जवाब दे रहे हो कि सहायता में महिला जो सहायता समूह रहती है उनको दिया जाएगा। माने हर जगह इन्होंने गलत जवाब दिया गया है, और ये सीधा सीधा इन लोग के किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको क्या लगता है किसको फायदा पहुंचाने के लिए? जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, सीधा सीधा उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। और उसके बाजू में करोड़ों का सी मार्ट भी बना। जब उसमें सामान थे, इतने सामान पड़े थे, इतने सब, जब वो चोरी हुआ तो उसका नगर निगम आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? एफआईआर अगर आप कुछ भी, अगर आपके घर चोरी हो जाएगी मान के चलो, तो सबसे पहले कहाँ जाओगे आप? थाने जाओगे ना, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करोगे। इतना लाखों का सामान जब उस एरिया में चोरी हुआ, सब चीज हुआ, तो नगर निगम आज से एफआईआर क्यों नहीं किया? क्या पता किसी के घर में वो चीजें काम आ रही होंगी, किसी नेता के घर में काम आ रही होगी। सी मार्ट में आपने गार्ड बैठाया, गार्ड बैठाया कि ये सब कागजों में था, ये सब चीज नहीं कागज में रहा होगा तभी तो चोरी हो गई। तो ये इसीलिए यही सब के कारण हमने कल धरना प्रदर्शन किया था
कि आप या तो उसको दुकान को अलर्ट करो कि फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जंजर हो जाएगी आपके मेरे पैसे का। जैसे सिटी बस का मामला किसी से छुपा ही नहीं है, बीजेपी वाले भी उठा रहे हैं, कांग्रेस वाले, लेकिन सिटी बस किसका नुकसान हो रहा है? जनता का, बिल्कुल है ना। ये नेता मलाई खा के आपस में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सिटी बस का घोटाला हुआ, सिटी बस का हुआ। तो आपकी सरकार है, आप मैंने अभी जेजेपी की गवर्नमेंट आ गई ना, अभी देख रहा हूँ बीजेपी का, मैंने आपके मीडिया में भी माध्यम से देखा, बहुत से न्यूज चैनल में देखा कि सिटी बस का मामला उठा रहे हैं। तो सिटी बस के मामले के लिए आपने आज तक वो आवाज क्यों नहीं उठाई? चुप क्यों बैठे हुए? तो ऐसे कई घोटाले के लिए हम लोग करते रहते हैं। आपको क्या लगता है निगम आयुक्त से आपकी मुलाकात हो पाई? कल बैठे थे, कुछ बातचीत हुई? नहीं, निगम आयुक्त से मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। उनके पास तो शायद वो 2 मिनट भी, मैं बहुत लोगों को इंतजार करवाता है, हमको भी बहुत इंतजार करवाते रहते हैं वो। इसकी शिकायत मैं तो सीधा नगर कलेक्टर जन दर्शन में आवेदन दिया हूँ कि उनको हटाया जाए यहाँ से, आयुक्त महोदय को हटाया जाए। हाँ, मैंने आवेदन दिया है। क्यों दिया आवेदन? जब भी मैं कोई आरटी लगाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो ये क्या बोलते हैं, उनको या तो आरटी का जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्या भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है ना। इससे पहले भी मैंने कई सफाई के मुद्दे हो गया, कैमरा घोटाला हो गया, सीट आपका, अरे इसमें 18 लाख के बस अब एसी जो कुर्सी पार में बनने वाला था, जो आज तक नहीं पहुंचा, जबकि ठेकेदार ने पेमेंट उठा लिया। कौन, वो बस स्टैंड वाली बात? हाँ, एसी वाली वजह, उसका भी मैं क्या बोलते हैं कंप्लेन किया हूँ। लेकिन जब जांच बैठती है ना तो इन्हीं लोग जांच में बैठते हैं। बताओ, मैं जो चोर चोरी कर रहा है और मैं उसी को मैं बोल रहा कि ये चोरी कर रहा है और इसी को जांच समिति में बैठाओगे तो कहाँ से होगा? मामला कैसे उजागर होगा? इसका मामला कैसे उजागर, आप ही सोचिए। तो इसी के लिए मैंने कलेक्टर में भी बताया कि आयुक्त को पहले हटाया जाए यहाँ से। अच्छा, आप कलेक्ट्रेट में भी आए दिन जाते रहते हैं, मान लो निगम आयुक्त कुछ नहीं कर पाते, कलेक्ट्रेट में भी आप जाकर अपना आवेदन लगाते हैं जन दर्शन में, तो फिर वहाँ भी कुछ कार्रवाई वहाँ से होती है या नहीं होती है? नहीं, अभी तक तो मेरे बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं। अभी जब भी मैं एसडीएम साहब, कलेक्टर तो मेरे साथ अभी जो कलेक्टर है उनको जन दर्शन से, अभिजीत सिंह, उनको तो मेरे को लगता है जन दर्शन कोई मतलब नहीं है। वो जन दर्शन तो नाम भर का है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जन दर्शन किया गया है, बनाया जा रहा है। मैं सीधा बता रहा हूँ, इतने मामले हैं जन दर्शन में, सीमांकन से लेकर लोगों किसी की जमीन कब्जा कर लेना, कहीं पर फ्लॉटिंग करना, अवैध फ्लॉटिंग होना। लेकिन जन दर्शन में जब हम ये बात हम रखते हैं तो वो एसडीएम कलेक्टर के पास पहुंचते नहीं है। जन दर्शन में एसडीएम बैठे रहते हैं। एसडीएम बोलते, मैं जब उनको ये सब चीज़ें बताता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम ये मामले को नगर निगम भेज रहे हैं। मैंने सर, मैं तो उन्हीं के ऊपर लगा रहा हूँ कि वही से ये घोटाला कर रहे हैं, आप उसी को, मैं बोल रहा हूँ पूरे जो अधिकारी हैं कलेक्टर लेवल के, उनको आप जांच करो तो करवा के एक्शन नहीं हो पाता। एक्शन नहीं हो रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अक्सर अभी तक कोई भी कागजों में। तो फिर कैमरा कैसे चेंज हो गया वहाँ पे? कौन सा कैमरा? आपके कुर्सी पार में? कुर्सी पार में मैंने आरटीआई लगाया था कि आप मुझे जवाब दो कितने कैमरे चालू है। पहले मैंने जवाब, जब मैं इतने 1.5-2 साल से कंप्लेन कर रहा था कि जनता के लिए सुरक्षा के लिए 19 लाख के कैमरे लगाए गए हैं, तो आप मुझे इसका जवाब दो, मैंने इसको चालू करवाओ करके। लेकिन नगर निगम इसको मैंने चालू तो नहीं करवाया, ना ही इसको क्या बोलते हैं जवाब दे पा रहा था। फिर मैंने आरटीआई लगाया तो आरटीआई में जब जानकारी देखा कि एक कैमरे 30 से 35 हज़ार, 12 हज़ार, जो हमारे घर में 2200-1500 में अच्छे से जो काफ़ी सालों तक चलते हैं, वो कैमरे लग जाते हैं। 22,000 35,000 का कैमरा कहाँ पे लगा है भाई? ये कुर्सी पार में लगा है। टोटल 32 स्थानों में लगना था। तो उस कैमरे का एक खासियत है, उस कैमरे से अगर आप सुपेला चौक को देखना चाहेंगे ना तो आप देख सकते हैं। आपके घर का कैमरा नहीं चेक कर सकता है, लेकिन उस कैमरे से चेक किया जा सकता है। 35,000 का कैमरा है भाई। 35,000 कैमरा लगा, उसके बाद उसमें एलईडी 50,000 की, तो उसके बाद 50,000 की एलईडी, वो मॉनिटरिंग सही मायने पे वो मॉनिटरिंग पुलिस थाने में चौकी मॉनिटरिंग, कुर्सी पर आने को दे, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? एलईडी टीवी कहाँ लगी? 50,000 की एलईडी, ये 2 साल पहले लगा हुआ है। तो उसके बाद जब मैं देखा साला कैमरे हत्या हो रही है, पुलिस जब जांच करने जाती है तो मर्डर, पता है कैमरे बोलते नगर निगम के बंद पड़े, या कोई भी मामले हो। घर के कैमरे चेक किए जाते हैं, जो घर में प्राइवेट लोग लगाते हैं, उस कैमरे को चेक करके तब पुलिस गुत्थी को सुलझाती है। कई जगह ऐसा होता है। इसके बाद मैंने आरटीआई लगाया, कितने स्थानों में कैमरे चालू, इसकी जानकारी दो। नगर निगम में जवाब जब चालू रहेंगे तब तो जवाब देगी ना नगर निगम। मुझे जवाब ही नहीं दिया आज तक। फिर मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है, कलेक्टर से किया है, आयुक्त महोदय से किया हूँ, लेकिन वो सिर्फ जांच चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कार्रवाई नहीं हो पाती है? इसका रीजन क्या है? मेरे ख्याल से ना ये ना कांग्रेस और बीजेपी की पूरी मिली भगत है। मिली भगत ये ऐसे है, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, बीजेपी के एक पार्षद भीख मांग रहे थे। मुझे हंसी आती वो देख के, भीख मांग रही है जबकि उनके राज्य में उनकी सरकार है ना। उसके अगले दिन कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, संतोष मौर्य जी भीख मांग रहे थे। हाँ। उसके बाद अगले दिन कांग्रेस वो कर रही है, आरोप लगा रही है कि आयुक्त महोदय गलत है। माने गलत तो कोई है। हाँ, यानी कि कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, बीजेपी वाले भी आरोप लगा रहे हैं, और आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। हम तो शुरू से लगा रहे हैं कि पेपर ब्लॉक आप खपा जाओ। 19 करोड़ का जब बोल रहे हो कि पेपर ब्लॉक जो घोटाला हुआ है 12 करोड़ ना, 12 करोड़ का, सॉरी 12 करोड़ का घोटाला हुआ है तो हुआ है। लेकिन आज तक बीजेपी, जब 2 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट आए हुए छत्तीसगढ़ में, अभी तक मुख्यमंत्री से मिलकर क्यों नहीं आ रहे आप? मुख्यमंत्री को तो ईडी और सीबीआई के जांच करे, जो भी अधिकारी इसमें मिले
या पार्षद मिले, उनके ईडी सीबीआई का जांच करो। आप बीजेपी में इसमें तो माहिर है ना, ईडी को कैसे मोड़ना, कैसे यूज करना, इसमें माहिर है। अगर दोनों बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, आपके सामने तो विपक्ष भी बोल रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये दोनों जन मिल के दो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भिलाई की जनता को कि देखो हम वो सामने से बोला कि मैं आरोप लगाना, बोले नहीं तू गलत है, तू भी गलत है मैं भी गलत, मतलब दोनों गलत है। अगर आप इतना सही हो, जाओ आज कल ही जाओ मुख्यमंत्री को, तो भैया ये नगर निगम ये मामले हैं, आप ईडी और जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और ये पार्षद मिले, उनके अगर छापा पड़ाओ, कल के दिन में ये इतनी जल्दी इतना पैसे वाले कैसे बन गए? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शहर सरकार कांग्रेस की है, निगम में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी बोलती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। आपको एक छोटी सी जानकारी इसमें दे दें, ये मामला संतोष मौर्य ओझल जी ने उठाया, खासकर इन लोगों ने भी बहुत पहले से उठाया है, लेकिन संतोष मौर्य जी का नौबत ये आ गया, भीख तक मांगना पड़ा पेवर ब्लॉक घोटाले को लेकर। बीजेपी वाले तो जो विपक्ष के पार्टी हैं निगम के, वो तो आरोप लगा ही रहे थे। अब कांग्रेस वाले का कहना है, जो कांग्रेसी पार्षद है वहाँ के, उन लोगों का कहना है कि भाई आयुक्त की जांच हो, वो फर्जीवाड़ा किए हैं, वो भ्रष्टाचार किए हैं। मतलब एक बात तो सही है, तय है, जैसा आरोप के से समझ आ रहा है, भ्रष्टाचार तो हुए, फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही है? कलेक्टर साहब अब कहाँ बिजी रहते हैं, कहाँ किस चीज़ में उनकी व्यस्तता होती है कि इन सब चीज़ों पर जांच नहीं हो पा रही है? भाई जांच तो होना चाहिए, जब सभी बोल रहे हैं जांच होनी चाहिए तो जांच तो होनी चाहिए। खैर, अब आगे बताइए। अबे देखो, आप देखोगे भिलाई में इतने भ्रष्टाचार हो गया ना, भिलाई नगर निगम ना, मैं तो मानूंगा छत्तीसगढ़ का ऐसा भिलाई नगर निगम होगा ना जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 700 करोड़, लगभग 700 करोड़ का यहाँ बजट है, वो होगा साल का, है ना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अभी देखना जगह जगह वाटर एटीएम लग रहे हैं, भिलाई में भी लग रहे हैं वाटर एटीएम, लेकिन भिलाई में बड़े पैमाने पे वाटर एटीएम लग रहे हैं, जगह जगह वाटर एटीएम और यूज कहीं नहीं हो रहा है, यूज कहीं नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पर डीएमए फंड से 3.5 लाख का वाटर एटीएम लगा है, कहीं 10 लाख का लगा, कहीं 37 लाख का वाटर एटीएम लगा है, 37 लाख का कहीं ना कहीं वाटर एटीएम लगा है। आप बताओ, और इसका जब मैंने कोटेशन नागपुर से मंगाया, ये वाटर एटीएम की कीमत 1,90,000 1.5 लाख में अच्छा खासा फर्स्ट क्लास में दम वाटर एटीएम लग जाएगा। ये पैसा किसका कमीशन किसके में जा रहा है, जेब में जा रहा है। ऐसी तो नहीं है कि पार्षद इनोवा लेके घूम रहा है, कोई पार्षद बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ लेके नेहरू नगर बंगले बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपके नेहरू नगर में हॉर्स राइडिंग का व्यवस्था चालू किया जा रहा है, स्विमिंग पूल का व्यवस्था चालू। मैं तो कहता हूँ कि पहले चलने के लिए लोगों के लिए जगह तो बन जाए अच्छे वाले, घोड़े क्या वहाँ पर चलाएंगे, घोड़े कहाँ चलाएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के लिए चलने की यहाँ जगह नहीं है और घोड़े आप दौड़ा रहे हो। कई जगह खुदाई हो गई है, भूमि पूजन को लेकर काम बंद है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने देखा, मैंने पेपर के माध्यम से ये न्यूज़ पढ़ा, वो फीता काटने की राजनीति कर रही है, खुद तो काम करना नहीं है। हाँ, आज तक मैं देखा विधायक या पार्षद जो भी है फीता काटने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो उस चक्कर में काम रुक गया, उसके कारण जनता का नुकसान हो रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई कैसे होगी? अब एक बात बताओ, ये बीजेपी कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं शाम को दोनों जन बैठ के एकदम डांस कर रहे हैं और उसके बाद आपस में एंजॉय कर रहे हैं, सब करते हैं, और सुबह न्यूज़ में आते हैं, फिर एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। मैं तो आपके भिलाई के वैशाली नगर के जो विधायक है रिकेश सेन जी, मैं आए दिन उनका फेसबुक में देखते रहता हूँ। कल भूपेश बघेल पे इंजाम लगा रहे हैं और उन्हीं के साथ सोशल मीडिया पे उन्हीं के साथ हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये तो वीडियो है मेरे पास, मैं तो खुद ही मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये तो आपके कैमरे में भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये वैशाली नगर विधायक बीजेपी के हैं रिकेश सेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और लक्ष्मीपति राजू जी भी हैं। तो महापौर जी के बेटे की शादी का है ना? शादी का ये कुल मिला के मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई है, और आपस में ना ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये जनता को दिखाते हैं सुबह अखबार में, अरे ये तू गलत है मैं गलत हूँ, तू गलत, बस एक दूसरे आरोप लगाते हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं इससे मैं शौक हो गया हूँ। हालांकि ये हो सकता है कि पर्सनल रिलेशन भी रहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना कर सकते हैं शादी पार्टी में, लेकिन फिर मतलब ऐसा हो जाता है अगर भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे से लोग बातचीत कई महीनों तक नहीं करते हैं, सालों तक नहीं करते हैं, और कई बार जिंदगी भर में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब हालांकि ये सब राजनीति है, समझ सकते हैं। आप देखोगे पहले शायद कांग्रेस के नेता भी रिकेश सेन रह चुके हैं, और उसके बाद उनका भी निर्दलीय पार्षद भी बने हैं, उनका कांग्रेस से भी अच्छा संबंध है, लेकिन इनका मेरे को भरोसा नहीं लगता कभी कल के डेट में वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर ले अपने व्यक्तिगत विशेष के लिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों का आपस में लगा हुआ है। देखो आप जिसके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है, आप छत्तीसगढ़ में भी देखा गया और कई देश में कई राजनीति में आप देखा गया कि जिसके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है वो अगले दिन
कि बीजेपी में शामिल रहता है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ना, इससे एकदम मैं शॉक हो गया हूँ। हमको लगता है शहर की जनता भी शॉक हो गई होगी। कल विधायक जी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, फेसबुक के पोस्ट पर उन्होंने डाला है, भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट कांग्रेसी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता अब कभी दोबारा लूट का राज वापस नहीं आने देगी। इसमें फोटो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और नीचे में बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं। लेकिन अब ये जो आप दिखा रहे हैं, ये मतलब पहला हमारा ऐसा चैनल है और आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। ये मेरा जो वायरल होता रहता है वीडियो मेरे को मिला है कहीं से। तो लेकिन मैंने कहने का मतलब यही है कि आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, जिसके वो कर रहे हो, उन्हीं के शादी में डांस कर रहे हो, है ना आप। लेकिन ये नहीं एक बार भी कि आप जब आपके पास फेसबुक में इतना कुछ डालने के लिए आप कुछ कंप्लेंट क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री को? वो अभी तो आप ही की बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, आपको तो एकदम आनंद से एकदम तुरंत फैसला लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेने वाले ना, क्योंकि मलाई तो वहीं से आ रही है। जो काम जो कांग्रेस वाले कर रहे थे, इन्हीं के ठेकेदार उनको कमीशन पहुंचा रहे हैं। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है, सब मिली भगत है, कांग्रेस बीजेपी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। दिन में आप लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, कहीं बयानबाजी के माध्यम से। ये भ्रष्ट है, वो पार्टी भ्रष्ट है, वो नेता भ्रष्ट है। एक्चुअल में सभी मिले हुए हैं, कुछ इस टाइप का सब मिले हुए हैं। आप एक देखो, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं विधायक जी का देख रहा था, 1 रुपये में हेलमेट, एक फ्री का पानी बोतल ले जाए, 1 रुपये में श्रृंगार कर दे। तो बढ़िया चीज़ है। मेरे को कहने का मतलब है, बीजेपी की 2017 आई थी, 2014 में सत्ता आई थी, आज तक जो सुपेला से सरकारी हॉस्पिटल है, वो आपने उसको छत्तीसगढ़ लेवल में एकदम अच्छा बनाने की कोशिश क्यों नहीं किया कि आपको किसी जनता को आपके विधायक के कार्यालय में ना पहुंचना पड़े, वहां पर आपको डायलिसिस 1 रुपये मिल जाए, 1 रुपये में ब्लड चेक हो जाए, सब चीज़ हो जाए। आपको सिर्फ फ्री की सुविधा आज तक सरकारी हॉस्पिटल में। विधायक जी का नाम कैसे होगा? वही तो है। ये आपके हॉस्पिटल में यूरिन टेस्ट नहीं हो रहा है। कल हमारे पास फोन आया था, यूरिन टेस्ट नहीं हो रहा है भैया। ये एक खबर है, यूरिन टेस्ट लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है, आप टेस्ट के लिए कहाँ जाएंगे? अब कोई महिला किसी के कार्यालय में जाएगा यूरिन टेस्ट करवाने, सोचिए आप, मतलब कितना दुख, मतलब क्या मैं बताऊं, कितना दुख दर्द वाली किसी महिला को हम कैसे आप बोल सकते हो, कहाँ जाएगा वो? अब खैर छोड़ो इन सब बातों को, आप बोल रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप सुपेला 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, आप उसको कम से कम राज्य स्तरीय नहीं तो दुर्ग जिला स्तरीय तो उसको एकदम अच्छा 1 नंबर बनाता है हॉस्पिटल को, आपके एग्जाम्पल पेश करते। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं, ये सीधा अपना मलाई खाना चाह रहे हैं। अभी देखोगे आप सुपेला में कभी दवाई नहीं रहती है, कभी आपको प्रेगनेंस होने की जो प्रेग्नेंट ऑर्डर रहती है वो बाहर खड़े रहती है घंटों लाइन के लिए, उनके लिए सुविधा क्यों नहीं बनाई जा रही है? तो ऐसे बहुत सारी सुविधा है जो जनता को नहीं मिल पा रही है, और ये लोगों को बोल रहे हैं कि आप मेरे कार्यालय में, अरे यार मैं अपना काम न कर, मेरे को जाना है, मेरे को अपना सुपेला जाके दिखा के आऊँगा। आप ऐसा फ्री का जैसे एग्जाम्पल पेश करो ना कि सरकारी हॉस्पिटल में सब चीज़ सुविधा मिले। आपके जो बाजू में हमर क्लिनिक बना के रखे जो काफ़ी बंद पड़े हुए हैं, कई जगह बंद पड़े हुए हमर क्लिनिक बने, वहाँ जाके चालू करो। अच्छा कि वो वार्ड को आपके कार्यालय ना पड़े, वो वार्ड में ही जनता को आपको मेडिकल सुविधा मिल सके, पढ़ाई की सुविधा, सब चीज़ मिल सके। लेकिन अब आप देखिए ना, एक खबर हम लोगों ने सबसे पहले उसको ब्रेक किया था, कोई व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र वाला, है ना, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया पेपर पे। क्या हुआ? जांच कुछ नहीं होगा। जांच कैसे होगा जब एक इतने साल तक सुपेला सरकारी समय एक प्रभारी बना के आप रखे हो, है ना, आप उसको हटा नहीं रहे हो, जो पहले भी इस चीज में फंस चुका है। आप उसको हटा पहले भी फंस चुका है, उसको हटा नहीं रहे तो कहाँ से होगा? तो कुल मिला के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको ना और चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। आप देखोगे हमारे भिलाई के पार्षद इंदौर जा रहे हैं हवाई जहाज में, किसके पैसे से जा रहे हैं? जनता के पैसे से जा रहे हैं। आप ऐसा उदाहरण पेश क्यों नहीं करते कि इंदौर वाले भिलाई आए, भिलाई में किसी के पास दिमाग की कमी नहीं है, एक से एक लोग हैं। आपको एग्जांपल लेना है तो आप भिलाई स्टील प्लांट से ले लो, पटरी के उस पर चल जाओ, वहाँ की सड़कें चमकेगी, हरे भरे पेड़, सुकून की। यहाँ के लोग विधायक खुद हाउसिंग बोर्ड छोड़ के या जगह बीएसपी के क्वार्टरों में जा रहे हैं, आप पटरी के उस पर, जबकि विधायक आप यहाँ के हो, मैंने भिलाई के विधायक हो या व्यवसायी नगर विधायक हो। कुछ दिन पहले मैं राजनीति देख रहा था, क्वार्टर बीएसपी क्वार्टर की लड़ाई हो रही थी। आप क्यों बसना चाह रहे हो? क्योंकि वहाँ पर अच्छा हरे भरे पेड़ है, सड़कें साफ है, बीएसपी उनको हर महीने एकदम मेंटेनेंस कर रही है। यही काम नगर निगम क्यों नहीं कर पा रही है? वहाँ लूट खसोट कम है। होगा कम। तो आपको एग्जाम्पल के इंदौर जाना जरूरी है क्या? रसिया ने इतना बड़ा, रसिया और इंडिया ने मिलकर रशियन कॉलोनी है भाई, वहाँ पर है। तो आपको एग्जाम्पल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ जो हमारे पैसे से, आपके पैसे से, सारा हमारे पैसे से वहाँ पर आप हवाई यात्रा कर रहे हो, और उसके बाद अपने फैमिली को लेकर एंजॉयमेंट कर रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि उससे अच्छा तो हम यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन कर क्यों नहीं रहे हो? 52 करोड़ का सफाई का, जो सफाई का ठेका है 52 करोड़ का, आज तक देखो आप किसी भी छपरा कॉलोनी चल जाओ, इतनी गंदगी, कितनी बार हमको कंप्लेंट करना, एक ट्रक भर के गंदगी निकलती है। जब हम वहाँ पर आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, तब जाके सफाई। अभी घासीदार से तालाब कितने सालों से गंदा था, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं। भिलाई की जो राजनीति है ना, बहुत गंदी हो गई है। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट जो करवाते हैं ना, आजकल उसी को इवेंट कर रहा है, और उसको रील एकदम अच्छे से रील बनाया जा रहा है। माता अपनी माँ का पैर छुए दिखा रहा है, जब मोदी के सीधा कॉपी की जा रही है।
अच्छा। आज के नेता वही कॉपी कर रहे हैं कि मेरा माता सबकी एकदम बहुत अच्छी रहती है, सबको प्यार रहता है, लेकिन आप राजनीति में उनको दूर रखो। आप काम करके दिखाओ ना, वोट नहीं पड़ेगा तो बोलना, आप काम करो, अपने वार्ड में अच्छा काम करो। आप अब मंदिर, मैं ये देख रहा हूँ कि वैशाली नगर विधायक मंदिर को अच्छा बना रहे, बहुत अच्छे, हमको श्रद्धा, मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ। आप वैशाली नगर सेक्टर 9 मंदिर, सेक्टर में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि बनाए, लेकिन आप वैशाली नगर को ही मंदिर बना दो ना। बिल्कुल, आप मंदिर बना दो कि इतनी साफ सुथरा दिखे कि मंदिर जैसा लगे, माने गंदगी अच्छा लगे, आपको किसी दूसरे विधानसभा में आपको घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कुल इनके पर ना रोड मैप है, ना कि आगे फ्यूचर में क्या है, आपके इस वार्ड को लेकर मेरे को क्या करना है। इस वार्ड का टोटल भिलाई में 70 वार्ड है, 70 वार्ड में 20 वार्ड भिलाई बीएसपी प्लांट संभालती है। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, पूरे शहर में, पूरे शहर के लोग या बाहर के भी लोग नगर निगम आयुक्त को हमारे कैमरे और माइक से भगते हुए देखा। हमने एक सवाल उनसे पूछा था, उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि जितने भी अवैध प्लाटिंग है 1 सप्ताह में कार्रवाई होगी। 10 दिन तक हमने उनको फ़ोन लगाया, 10वां दिन फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज पर जानकारी दी कि आपकी बात अब झूठी मानी जाएगी। उन्होंने हमको लिस्ट भेजा। लिस्ट जब हमने देखा किस किस पर इन्होंने कार्रवाई की है, तो मतलब 100 नाम में से 10 नाम हमको दिखे, 90 पर क्यों नहीं। वो भी सिर्फ नोटिस है, कार्रवाई नहीं है। अब वो नोटिस देकर अब इसको कार्रवाई मानना ये जायज़ तो है नहीं। अब जो सामने में जो चीज़ें दिख रही हैं उस पर जांच कैसा, सांच को फिर आंच कैसा। आप समझिए कैसे इन लोग कार्रवाई करते हैं और क्या करते हैं, भगवान जाने। खैर, ये थे हमारे साथ जसप्रीत जी, जो आए दिन आपको दिखते रहते हैं सोशल मीडिया के चैनल माध्यम से। मैं एक विनती भी करना चाहता हूँ भिलाई के जनता को, अभी आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में शायद पार्षद चुनाव होने वाला है, और बहुत सारे युवा जो 12वीं पास कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने वार्ड में कम से कम एक वार्ड में 100 फॉर्म भरा जाए निर्दलीय। जो आप जब युवा पीढ़ी आएगी, अच्छा 12वीं के बाद, और ये आपका पार्ट टाइम का समझ के भरिया भले ही आप कॉलेज करो, पढ़ाई करो, आगे फ्यूचर करो, लेकिन अपने वार्ड की स्थिति आप ही बदली कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। ये नेता बस रील बना के आपको बस इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके देश का भविष्य नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हर वार्ड में 100 लोग फॉर्म भरे 12वीं पास करके, ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग चुनाव में करें और उनको राजनीति के बारे में जानकारी ले सके। एक बार बताओ, सिर्फ आपके पास नेता के पास ही दिमाग है, या उसके बेटा के राजा का बेटा ही राजा के पास दिमाग है क्या? आपके पास दिमाग नहीं है। वो जो काम कर रहा है उससे अच्छा क्या पता आप अच्छा काम कर सको, उससे क्या पता आप भिलाई को बहुत आगे जा सको। तो यही आपसे विनती है कि आने वाले समय में हर वार्ड में कम से कम युवा नेता आगे से आगे, और हर कोई निर्दलीय या निर्दलीय नहीं लड़े, किसी पार्टी में तय करे, लेकिन करे जरूर। आप एक और काम कर सकते हैं, पार्षद का चुनाव आने वाला है। अब पार्षद लोग एक्टिव आपको दिखेंगे हर वार्ड में। अपने पार्षदों से पूरे 4.5 साल का हिसाब लीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो सीधा बैकआउट करो आप लोग इन सब चीज़ों को। नए पार्षद चुनो, नए पार्षद को खड़े करो, और अपने लोगों के बीच का जो ईमानदार दिखे उसको आप लोग खड़ा करो। पार्टी के चक्कर में मत पड़ो आप। जो पार्टी किसी का नहीं, पार्टी सिर्फ अपना देखता है। मुझे आप अगर हमारी बातें गलत लग रही होंगी तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी अपनी बातों को वापस कर सके, अपनी गलतियों को सुधार सके, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और जसप्रीत भैया, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक नया कुछ हमको देख कर गए हैं। अभी वीडियो आपने देखा होगा, आपके चैनल में देखा हूँ मैं, बाकी मीडिया मैंने जो यूट्यूब चैनल है बहुत सारे मैं देखा हूँ, पैसे लेके खबर, लेकिन आपने सच्चाई दिखाती है। उनको तो खबर जब हम उनको देते हैं कि आप ये चलाओ, तो वो शायद उनको किसी बड़े नेता का फोन आ जाता है कि मत चलाओ करके, लेकिन आप सच्चाई दिखाते हो। मैं हूँ, कोई भी हो, गलत हो, वो आप दिखाते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा तो यही है भाई साहब, जो जैसा रहेगा वस्तुतः स्थिति उसी तरह से मैं चलाऊंगा, उसी तरह से दिखाऊंगा। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। कमेंट बॉक्स खुला रखता हूं ताकि आप सीधा सीधा कमेंट कर सकें। अगर कई खबरें हो सकती है मेरे से गलत हो जाती होंगी, मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है। आप कमेंट जरूर करें ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें, और सुधारने का मौका आप हमको अवश्य दें। और इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स इंतज़ार कर रही है। आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।